हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीसी स्टडी पॉइंट। आज हम एक्सरसाइज 2.1 पे आ रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो आया था उस प्रीवियस वीडियो में हमने पॉलिनोमियल की जो इंट्रोडक्शन है वो हमने डिस्कस किया, इन डिटेल डिस्कस किया है। तो आज एक्सरसाइज 2.1 पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, द ग्राफ्स ऑफ द y इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन। पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स p of x। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। हर किसी केस में यहाँ पे 6 केसेस है, 6 के 6 केसेस में आपने देखने हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मैंने आपको सिखाया है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, कोई p ऑफ x पॉलिनोमियल है, p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है। इस p ऑफ x फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11 कुछ भी, ये कोई पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में अगर हम कोई वैल्यू डालेंगे p ऑफ 3 निकालेंगे, p ऑफ 3, अगर ये p ऑफ 3 जीरो के बराबर आ गया तो वी से दैट ये जो 3 है, 3 इज द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल का क्या है, ये जीरो। अगर जीरो वैल्यू आ गया लास्ट में, राइट, तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। वही हम जीरोस यहाँ पे निकाल रहे हैं। और इनके लिए आपको क्या याद रखना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो भी आपका कोई पॉलिनोमियल होगा उसमें आपने ये याद रखना है, ये आपको अपने दिमाग में एक बार बिठाना है कि how many points does a curve या does a line touches the x-axis gives you the number of zeros। वो नंबर ऑफ जीरोस देती है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को टच करती है, ये आपने दिमाग में बिठाना है कि एक्स एक्सिस को टच करती है। अगर वाई एक्सिस को टच करती है वो नंबर ऑफ जीरोस नहीं देती है। तो कौन देता है कि दैट द कर्व अगर वो टच करती है किसको, एक्स एक्सिस पे। तो फर्स्ट केस पे आ रहे हैं। फर्स्ट केस में देखते हैं, ये जो लाइन है ये लाइन वाई एक्सिस को टच करती है, ना कि एक्स एक्सिस को टच करती है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, दैट मींस ये लाइन एक्स एक्सिस को कहीं पे टच ही नहीं करती है। अगर कहीं पे टच नहीं करती है तो इन नटशेल वी से दैट ये जो फर्स्ट केस में कोई जीरो ही नहीं है, नो जीरो, कोई जीरो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे टच ही नहीं करती है, राइट। सेकंड केस तो आएगा, अगर ये कर्व जो है ये कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल है, ये कर्व एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करती है, यहां पे टच करती है, इसका मतलब एक जीरो है, 1 0 है, राइट। अब थर्ड केस पे आ रहे हैं हम। ये तो बहुत आसान ही है एक्सरसाइज, 1 मिनट में आपको ये एक्सरसाइज आएगी। बस आपको ये ध्यान में बिठाने, ये अपने दिमाग में रखना है कि जो भी कर्व अगर एक्स एक्सिस को टच करती है, कितने पॉइंट्स पे टच करती है, उतने नंबर ऑफ जीरोस देती है। तो ये कर्व जो है, ये कर्व एक्स एक्सिस को एक पॉइंट यहां पे, दूसरा पॉइंट यहां पे और तीसरा पॉइंट यहां पे, तो 3 पॉइंट इस पे एक्स एक्सिस को टच करती है। आपको वाई एक्सिस को नहीं देखना है, एक्स एक्सिस को देखना है। तो अगर 3 पॉइंट्स पे टच करती है तो 3 जीरोस है, 3 जीरोस है, राइट। तो ये 3 जीरोस है। आपके एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। क्या ऑब्जेक्टिव आ सकता है, कोई ग्राफ दिया होगा और ग्राफ के नीचे ऑप्शंस में दिए होंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, या कोई नहीं है, या नन ऑफ दीज है। तो किस तरह भी आ सकता है, राइट। ये फोर्थ केस में हम देख रहे हैं, ये कोई कर्व है। इस कर्व में मैंने आपको बताया था, ये जो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, जिसकी ग्रेटर और इक्वल टू 2 डिग्री होती है। इसका मतलब है उसका जो ग्राफ है वो कर्व्ड होता है। तो ये कर्व कोई है, इस कर्व में ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल है। फोर्थ केस में ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे टच करती है, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स पे टच करती है। इसका मतलब 2 जीरोस है, 2 जीरोस, 2 जीरो है इसकी, राइट, 2 जीरोस है। यहां पे भी 2 जीरो, ये 3 जीरोस है। अब फिफ्थ केस पे आ रहे हैं। फिफ्थ केस में आपको देखना है ये कर्व कितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को टच करते हैं, कितने पॉइंट्स पे, 1 पॉइंट यहां पे, दूसरा पॉइंट यहां पे, तीसरा पॉइंट यहां पे और चौथा पॉइंट यहां पे। तो दैट मींस ये कर्व 4 पॉइंट्स पे टच करते हैं। इसका मतलब है 4 जीरोस, 4 जीरोस आते हैं इसके, राइट। अब लास्ट वाला जो है, लास्ट सिक्स्थ केस में ये कर्व एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे टच करते हैं, 1 पॉइंट यहां पे, दूसरा पॉइंट यहां पे, तो 2 पॉइंट्स पे टच करती है एक्स एक्सिस को। इसका मतलब 2 जीरोस है, 2 जीरोस है इसकी। ये एक्सरसाइज 2.1 जो है ये कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 2.1 में आपने बस इतना ही याद रखना है कि एक कर्व
ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल है वो कितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को टच करती है, दैट गिव्स यू द नंबर ऑफ जीरोस। ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। अगर आपने किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। मैं एक्सरसाइज 2.2 पे आ रहा हूं क्योंकि मैंने उसमें जो प्रीवियस वीडियो में सम ऑफ जीरोस भी निकाला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो डिटेल में मैंने डिस्कस किया। अगर किसी को देखना है तो प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हो। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। मैं एक्सरसाइज 2.2 पे आ रहा हूं। एक्सरसाइज 2.2 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। आपको रिलेशनशिप भी निकालनी है यानी वेरीफाई करना है, और पहले आपको जीरोस निकालने हैं। हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट जिसको बोलते हैं। तो इससे पहले कि मैंने आपको फॉर्मूला प्रीवियस वीडियो में बताया, जो इंट्रोडक्शन की है, सम ऑफ जीरोस जो है, सम ऑफ जीरोस जो होता है, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी डिवाइड बाई ए। और जनरल फॉर्म आपको पता है, जनरल फॉर्म ऑफ जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, where a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant term। तो यहाँ पे भी सम ऑफ जीरोस होता है माइनस b डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है बराबर कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी c डिवाइड बाई a, राइट। तो यहां पे आ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अक्सर क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं वो इसी एक्सरसाइज से आते हैं, एक्सरसाइज 2.2 से, राइट। तो यहां पे आ रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, फर्स्ट पार्ट जो है। तो चलो ठीक है, फैक्टराइज करते हैं। 8 1 और माइनस 8 आ रहा है आपका, माइनस 8 को फैक्टराइज करके आपको क्या आ रहा है, शाबाश, 4 2 और 8 या 2 4 और 8 भी कह सकते हो आप, लेकिन -2 आना चाहिए, -2। यहाँ पे -8 है ना, तो माइनस ये प्लस रखेंगे, राइट। तो आ जाओ, तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड या बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से क्या क्या लिख रहे हैं, 4 2 और 8, -8 आ रहा है, यस, -4 + 2 -2 आ रहा है। क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, राइट। तो ये हमने फैक्टर्स निकाले, दैट मींस ये हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया यहाँ पे। अब आपको देखना है व्हाट इज द कॉमन बिटवीन दिस टू, और व्हाट इज द कॉमन बिटवीन दिस टू। इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, x को बाहर ले लेते हैं, अंदर बचा 1x, और ये x बाहर आया, अंदर बचा -4, राइट। अब इन दोनों में आपने कॉमन देखना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, वाई, क्योंकि 2 4 और 8, 2 के टेबल में 8 आता है, तो इसमें 2 है, इसमें x है, इसमें x नहीं है, x को बाहर नहीं लेना है, तो +2 को बाहर ले लेते हैं, अंदर बचा x -2 4 और 8। अब यहाँ पे भी x -4, यहाँ पे भी x -4, और x -4 को कॉमन ले लेते हैं, और अंदर क्या बचा, x + 2। दीज आर दी फैक्टर्स, ये दो फैक्टर्स है इसकी, राइट। इसको फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट बोलते हैं। नाउ अब क्या करना है, इधर हमें जीरोस निकालने, ऊपर लिखा है फाइंड दी जीरोस, आपको जीरोस निकालने हैं। इधर x -4 = 0, और या ये 0 के बराबर होगा, या ये फैक्टर जो है x + 2 ये 0 के बराबर होगा। मैं यहां पे आ रहा हूं, हैव अ लुक। तो यहाँ पे भी यहाँ पे भी दिख रहा है बोर्ड, चलो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, -4 को शिफ्ट करो, +4 बनेगा। यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे +2 को शिफ्ट करते हैं, -2, तो जीरोस आ गए। तो जीरोस दो क्या आ गए, 4 -2, दीज आर द जीरोस। तो ये मैं यहाँ पे मिटाऊंगा, मेरे पास जगह ही नहीं है, ये मैं मिटाने जा रहा हूं। अच्छा, हैव अ लुक। अब जो जीरोस आ गए, देयरफॉर जीरोस आर क्या क्या आ गए, 4 -2, 4, -2, ये दो जीरोस आ गए। अब आपको बताया गया है, यू हैव टू वेरीफाई दैट रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। जीरोस और कोएफिशिएंट्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, मैंने अभी आपको बताया, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है। नाउ
वेरिफिकेशन करेंगे। नाउ वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, पहले सम ऑफ जीरोस। दो तरीके से आप लिख सकते हो ये वेरिफिकेशन। मैं दोनों तरीके इसी पार्ट में दिखाऊंगा, बाकी पार्ट में आपकी मर्जी है, कोई सा भी कर लो, आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई सा भी कर लो। सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी डिवाइड बाई ए। जो दो जीरोस आ गए आपके उनको सम करेंगे। दो जीरोस है 4 प्लस -2, सम करना है, इक्वल टू माइनस बी क्या है, तो यहां पे आप लिख सकते हो हियर, यहां पे हियर ए का वैल्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 1 है, बी का वैल्यू जो है वो -2 है, और सी का जो वैल्यू है वो -8 है। राइट, समझ आ रहा है? अच्छा, 4 प्लस माइनस ये आ गया सम ऑफ जीरो इज इक्वल माइनस बी क्या है -2 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 है, दैट मींस ए का वैल्यू क्या है 1। राइट, आ जाओ 4 प्लस माइनस -2 इक्वल टू माइनस प्लस 2 डिवाइड बाई 1, तो 2 आ रहा है आपका, इंप्लाइज 4 - 2 तो 2 आ रहा है, 2 इक्वल टू 2, दैट इज LHS आ गया आपका RHS के बराबर आ, तो दैट मींस सम ऑफ जीरोस माइनस बी डिवाइड बाई ए के बराबर है, तो वो आया है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी डिवाइड बाई ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस दो जीरोस जो आए हैं आपके उनको प्रोडक्ट करना है, 4 उनका प्रोडक्ट निकालना है, सॉरी मल्टीप्लाई करके 4 into -2 इक्वल टू सी डिवाइड बाई, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ सी, सी हियर इज -8, ए का वैल्यू है 1, -8 डिवाइड में आपके 1 इंप्लाइज 4 2 और 8 और साथ में नेगेटिव साइन है, -8 इक्वल टू यहां पे भी -8 आ रहा है, तो LHS इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड। तो दस वी वेरीफाइड है क्या, ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यही है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ये रिलेशनशिप मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। और दूसरा तरीका कैसे है, दूसरा तरीका ये वेरिफिकेशन करने का, सम ऑफ जीरोस हम लेंगे, सम ऑफ जीरोस जो है वो सम, दो जीरोस को सम करना है, 4 प्लस -2 इक्वल टू 4 प्लस -2 को 4 -2 आ रहा है, 4 -2 मीन्स 2 आ रहा है। राइट, कैन आई राइट -2 डिवाइड बाई 1, यस ऑफ कोर्स, माइनस हो गया, प्लस 2 डिवाइड बाई 1 तो 2 आ रहा है, तो दैट मीन्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज लिखेंगे ये माइनस। अब -2 को देखते हैं, -2 क्या है, -2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज b का वैल्यू, तो मैं लिखूंगा b डिवाइड बाई 1 क्या है, 1 यहां पे a है, देख सकते हो आप, तो b डिवाइड बाई a। राइट, तो हमने क्या लिया है, सम ऑफ जीरो दो को सम किया है, लास्ट में आ गया वो -b पे। इस तरह भी आप निकाल सकते हो, एंड सेम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल सकते हो। राइट, आप ये उतारो या ये उतारो, आपकी मर्जी है, कोई सा भी आप एग्जाम में कर सकते हो। अगर आपने किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। मैं दूसरे पार्ट पे आ रहा हूं इसके। अब सेकंड पार्ट पे आ गए हम, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको भी हम फैक्टराइजेशन मेथड, दैट मींस मिडिल टर्म स्प्लिट से कर सकते हैं। आ जाओ देख लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हियर a का वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर क्या है, दैट इज 4, एंड b का वैल्यू है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ s का है -4, राइट, एंड c का जो वैल्यू है, c का वैल्यू है कांस्टेंट टर्म, दैट इज 1, राइट। देयरफॉर बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं, या आप कह सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो 4 1 और 4 है ना, यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 को फैक्टराइज करके आपको -4 आना चाहिए, राइट। 4 1 और 4 से नहीं आएगा तो 2 2 और 4 से आएगा, और पॉजिटिव 4 आ रहा है तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, -2 है ना, 2 2 और 4 माइनस प्लस बनेगा, 2 -2 हो गए -4, यस। तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, 4s स्क्वायर -2s और -2s फिर से -2s और लास्ट में अपना +1 है, राइट। अब इनमें कॉमन ले लेते हैं, इनमें भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 2 है, यस, 2 के टेबल में 4 आता है, 2 है यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे s है, यहाँ पे भी s है, तो 2s को बाहर ले लेते हैं,
अंदर बचा 2s, राइट। आप देख सकते हो 2 2 आर 4, s इंटू एस, एस स्क्वायर माइनस ये 2s सारा बाहर आया, अंदर क्या बचा 1 मल्टीप्लिकेशन, 1 इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, दैट मीन्स ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे s है, यहाँ पे नहीं है s, तो जब कॉमन ले क्या लेंगे, -1 को कॉमन ले लेते हैं, राइट। आगे देख लेते हैं, ये माइनस बाहर आ गया, अंदर क्या बचा प्लस 2s, -1 बाहर आया क्योंकि प्लस में 2 माइनस है, माइनस इंटू माइनस, तो यहाँ पे माइनस बचेगा -1, चेक भी कर सकते हो, -1 इंटू 2s, -2s, माइनस माइनस प्लस 1 1 1, राइट। अच्छा ये 2s -1, यहाँ पे भी 2s -1 है, और 2s -1 इंटू दूसरा भी क्या है 2s -1, राइट। तो क्या लिखेंगे हम, तो दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं, इधर 2s -1 इक्वल टू 0 और या ये वाला 2s -1 इक्वल टू 0, तो therefore zeros are आपके जीरोस आ गए, क्या के जीरोस, यहाँ पे s का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे भी s का वैल्यू है, वो इंप्लाइज s का वैल्यू आ जाएगा, -1 को शिफ्ट करते हैं +1, 1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे भी s का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, दोनों सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स दोनों जीरोस जो है वो सेम आ रहे हैं। वो आगे जाके हम पढ़ेंगे जब इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ेंगे, वो दो रूट्स किसके सेम आ रहे हैं, वहां पे हम पढ़ेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 आता है, राइट। वो आगे जाके देखेंगे हम चैप्टर नंबर 4 में। 1/2 दैट मीन्स दो जीरोस है, 1/2 सेम है दोनों, और 1/2। अब नाउ आपको वेरिफिकेशन करना है, नाउ वेरिफिकेशन क्या करना है, सम ऑफ जीरोस, इन दो जीरोस को सम करेंगे, तो वो होता है -b डिवाइड बाई a, जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, सम ऑफ जीरोस जो है वो होता है बराबर -b डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो आपका बराबर होता है c डिवाइड बाई a। तो यहां पे भी मैं आ रहा हूं, सम ऑफ जीरोस जो है, सम ऑफ जीरोस, तो ये दो जीरोस हैं, इनको सम करेंगे, 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -b का वैल्यू क्या आया -4, तो 4 डिवाइड, b का वैल्यू है -4, राइट, सॉरी -4 डिवाइड बाई a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है, वो भी 4 है। आगे देखे थे, आधा और आधा कितना हो गया 1, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एलसीएम ले लेते हो 2 1 + 1 हो गया 2 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाई 4, ये तो बराबर है ना, 2 2 कटेगा 1 आएगा, 4 4 कटेगा 1 आएगा, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया, LHS आपका आ गया RHS के बराबर। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो किसके बराबर है, c डिवाइड बाई a के। ये दो जीरोस जो है इनको प्रोडक्ट यानी इनको मल्टीपल करके प्रोडक्ट इनका निकालेंगे, 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू c क्या है, कांस्टेंट टर्म हियर इज 1, a क्या है 4, 1 डिवाइड बाई 4, 1 डिवाइड बाई 4, तो यहां पे भी आ रहा है 1 डिवाइड बाई 4, 1 1 आर 1 डिवाइड बाई 2 2 आर 4, 1 बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई 4, LHS आपका आ रहा है बराबर RHS के, हेंस वेरीफाइड, ये हमने वेरीफाई किया है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैं थर्ड पार्ट पे आ रहा हूं। अब आ गए हम थर्ड पार्ट पे, 6x² -3 -7x, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं भाई। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो पहले आता है स्क्वायर, फिर आता है x, दैट मींस पहले डिग्री 2 है, फिर 1 है, फिर 0 डिग्री है, राइट। तो यहां पे पहले डिग्री 2 है, फिर 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, और दिस कैन बी रिटन एज 6x², फिर क्या आएगा -7x -3 हियर। अब आप लिख सकते हो हियर a का वैल्यू क्या है आपका 6, दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 6, b का वैल्यू क्या है आपका -7 कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड c जो कांस्टेंट टर्म है वो आपका -3 है यहाँ पे, राइट। Therefore बाय फैक्टराइजेशन मेथड या बाय सुप्लेटिंग मिडल टर्म, जो मिडल टर्म है उसको सुप्लेट करेंगे,
शाबाश। 6 3 और 18 आ रहा है आपका। 18 को फैक्टराइज करके आपको क्या आना चाहिए? 7। 6 3 आर पे नहीं आ रहा है, 2 पे आ रहा है। 2 7 आर सॉरी 2 9 आर 18। 9 प्लस 2 हो गया 11। एडिशन पे नहीं आ रहा है। 9 माइनस 2 होता है 7, तो -7 आना चाहिए। तो दैट मीन सॉरी ये -18 आ रहा है यहाँ पे -18 आ रहा है। तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये माइनस आएगा। 2 में से 9 गए तो 7 आ रहा है। यस, बीच वाला है। तो क्या लिखेंगे? 6x², फिर लिखेंगे +2x, फिर लिखेंगे -9x, फिर लिखेंगे अपना -3। अब इन दोनों में कॉमन देखना है, इन दोनों में भी कॉमन देखना है। और यहाँ पे 2 है, यस 2 3 r6, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। 2x को बाहर ले लेते हैं, अंदर बचा 2 3 r6x प्लस ये 2x सारा बाहर आया तो बचा क्या? 1। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 3 r9, यस। तो -3 को बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचा? यहाँ पे बचा है 3 3 r सॉरी यस 3 3 r9 3x। माइनस बाहर आया तो अंदर क्या बचा? +1, राइट। ये देखो 3 3 r9 और साथ में x 9x, माइनस प्लस माइनस 3 1 r3, ठीक है। और तो 3x +1 जो है वो कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचा? 2x -3 2x -3। तो इधर क्या लिखेंगे? इधर 3x + 1 = 0 और या 2x -3 = 0। तो देयरफॉर x का वैल्यू आप निकाल सकते हो। यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा? +1 को शिफ्ट करो -1, ये मल्टीपल 3 है, डिवाइड में आ जाएगा 1/3 आ गया कॉमन। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ पे -3 को शिफ्ट करो, 3 आएगा, डिवाइड में क्या आएगा? 2 आएगा। तो दस द 2 zeros are, हमारे पास जीरोस आया। देयरफॉर जीरोस आर आपके जीरोस आ गए। एक आ गया -1 डिवाइड बाई 3, दूसरा जो है वो आपका 3 डिवाइड बाई 2 आ गया, राइट। समझ आ रहा है? अब आपको वेरीफाई करना है। नाउ यू हैव टू वेरीफाई करना है। नाउ वेरिफिकेशन क्या करनी है? सम ऑफ जीरोस। तो पहला क्या है? सम ऑफ जीरो जो है वो -b डिवाइड बाई a के बराबर होता है। वहां पे मैंने लिखा है दो जीरो जो आए इनको सम करेंगे। -1/3 + 3/2 = b का वैल्यू क्या है? यहाँ पे b का वैल्यू -7 है। -7 डिवाइड बाई a का वैल्यू क्या है? यहाँ पे a का वैल्यू है 6, राइट। आजा देख लेते हैं। यहाँ पे 2 1 r -2 + 3 3 r 9 डिवाइड में 3 2 r 6 = -+7/6 आ गया। यहाँ पे भी आएगा 9 में से 2 गए तो 7/6 = 7/6। तो ये आ गया आपका LHS = राइट हैंड साइड। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो दो जीरोस है उनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? वो c डिवाइड बाई a के बराबर होता है, राइट। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो दो जीरोस आएंगे इनको प्रोडक्ट करेंगे। -1/3 × 3/2 = c का वैल्यू क्या है आपका? c का वैल्यू है यहाँ पे -3 अपन a का वैल्यू है यहाँ पे 6/6। तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो -1 × 3 -3 डिवाइड बाई 3 2 r 6 -3/6, यहाँ पे भी -3/6। LHS आ गया बराबर RHS का, हेंस वेरीफाइड, हमने वेरीफाई किया है। अगर आपने थर्ड पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। मैं फोर्थ पार्ट पे आता हूं। फोर्थ पार्ट पे आ गए हम। यहाँ पे 4u² + 8u है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, है ना। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है जो c है, तो c को हम 0 यहाँ पे लिख सकते हैं 0। क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर a का वैल्यू जो है कोएफिशिएंट ऑफ u² क्या है? वो है 4 और b जो है कोएफिशिएंट ऑफ u है वो है 8 और जो c कांस्टेंट टर्म है वो 0 के बराबर है, राइट। तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पे हम पहले ही कॉमन ले लेते हैं और दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यस 8 आता है 4 के टेबल में। तो 4 यहाँ पे भी u है, यहाँ पे भी u है, u को बाहर ले लेते हैं। अंदर बचा 4 बाहर आया, u एक बाहर आ गया तो एक u बचा अंदर, प्लस 4 2 r 8, राइट। तो u भी बाहर आया था, ये देख सकते हो 4u × u 4u² प्लस 4 2 r 8, साथ में u है 8u, राइट।
इधर इधर 4u जो है वो 0 के बराबर है, और या u+2 जो है वो 0 के बराबर है। ये पार्ट जो है ये पिछले 10 सालों में लगभग 6 बार आया है। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट तो क्या है, तो u का वैल्यू क्या है, u इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 4, और u का वैल्यू आ जाएगा आपका -2, +2 को शिफ्ट करो -2 आएगा। तो इंप्लाइज है देयरफॉर जीरोस आर, और ये जीरोस आर, आपके जीरोस आ गए। 0 डिवाइड बाई सम नॉन जीरो नीचे हो तो वो 0 के बराबर आता है, कितना भी बड़ा नीचे हो। 0 डिवाइड बाई 1,00,000 भी अगर आ जाए वो तो 0 के बराबर है। बट अगर नीचे 0 है, मैंने आपको भी इससे पहले बोला है नंबर सिस्टम में 1 डिवाइड बाई 0 नॉट डिफाइंड होता है। यहाँ 1 करोड़ होगा, 50 लाख या कुछ भी इतना बड़ा नंबर है, उसके डिवाइड में 0 है, वो नॉट डिफाइंड के बराबर है। राइट, तो ऊपर 0 आ गया है, 0 डिवाइड बाई 4 क्या है 0, और दूसरा क्या है -2। दीज आर दी 2 जीरो, ये 2 जीरोस आ गए हैं, ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन। नाउ वेरिफिकेशन, वेरीफाई करना है आपने। अच्छा, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में क्या क्या लाते हैं पहले, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, राइट। अच्छा, मैं दूसरा पेन ले लूंगा यहां से, सॉरी। अच्छा, सम ऑफ जीरोस, ये जो 2 जीरोस है इनको सम करेंगे। 0 प्लस -2 इक्वल टू माइनस, b का वैल्यू क्या है, b का 8 है, अपॉन a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 4। 0 प्लस माइनस माइनस, तो -2 आ रहा है, -2 यहां पे भी आएगा। 4 1 r 4 2 r, तो यहां पे भी आपका -2 आ रहा है। तो LHS किसके बराबर आ गया, RHS के। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का किसके बराबर होता है, C डिवाइड बाई A, C अपॉन A। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, यहाँ पे ये जो 2 जीरोस आ गए इनको प्रोडक्ट करें। 0 इंटू -2 इज इक्वल टू, C का वैल्यू क्या है 0, अपॉन A का वैल्यू क्या है 4, तो 0 इंटू -2 तो 0 आ रहा है। 0 अपॉन 4, अभी मैंने आपको बोला 0 अपॉन 4 किसके बराबर होता है 0 के। तो LHS किसके बराबर आ गया, RHS के। हेंस हमने वेरीफाई किया है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, राइट। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। मैं 5th पार्ट पे आ रहा हूं। अब 5th पार्ट पे आ रहे हैं। 5th पार्ट क्या है, t² - 15, इसको हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे पहले। और दिस कैन बी रिटन एज t², और t है ही नहीं यहाँ पे, यानी जो दूसरा वेरिएबल, सॉरी ये t जो है b टर्म जो है वो यहाँ पे है ही नहीं, c टर्म है यहाँ पे। तो दैट मीन्स यहाँ पे t² प्लस 0t हम लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, प्लस -15। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हियर a का वैल्यू है आपके पास, t² का कोफिशिएंट क्या है 1, और जो b है t का कोफिशिएंट क्या है 0, और c जो है कांस्टेंट वो -15 के बराबर। तो पुट करते हैं हम यहाँ पे सीधे, पुट t² -15 इक्वल टू 0। t के वैल्यूज निकालेंगे, यानी t के जीरोस निकालेंगे, ये सॉरी ये t के 2 वैल्यूज क्या आ जाएंगे, t इक्वल टू, यहाँ t² इक्वल टू -15 को शिफ्ट करो +15 बनेगा, राइट। स्क्वायर जो उस साइड जाता है तो क्या बनता है, रूट प्लस और माइनस, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द नंबर्स हियर and we are not dealing here length or time, as we know that length cannot be negative। जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो वहां पे पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, या जब हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, बट वी आर डीलिंग विद द नंबर्स हियर, तो नंबर पे प्लस माइनस आता है, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव आता है। देयरफॉर जीरोस आर, दोनों जीरोस क्या आ गए, एक आता है √15, दूसरा आता है -√15। ये बात आपको याद रखनी है। अगर किसी ने लिखा -√15, यानी रूट के अंदर, सर्ड के अंदर नेगेटिव साइन आ गया, तो ये -15 है, ये 15 आयोटा है, इमेजिनरी नंबर है, आपको ध्यान रखना है, राइट। आ जाओ, अब क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। तो 0 2 आगे, नाउ यू हैव टू वेरीफाई, वेरिफिकेशन।
वेरिफिकेशन में क्या आता है पहले, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज जो है वो माइनस बी डिवाइड बाई ए के बराबर है। मैंने लिखा है यहाँ पे फार्मूला, जो दो जीरोज है इनको सम करेंगे, अंडर रूट 15 प्लस माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, ए का वैल्यू 1 है, माइनस 15 प्लस 15 कैंसिल आउट तो आपका 0 आ रहा है, राइट, इक्वल टू 0 डिवाइड बाई सम नॉन जीरो तो क्या आता है 0, LHS किसके बराबर आ गया, RHS के, ये तो वेरीफाई हुआ है सम ऑफ जीरोस। एंड अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बराबर C अपॉन A, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इनको मल्टीपल करेंगे, अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू C का वैल्यू क्या है 15, राइट, माइनस 15 है, A का वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 स्क्वायर बनेगा और साथ में नेगेटिव साइन है वो बाहर लेंगे, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो क्या आ गया 15 माइनस, राइट, इक्वल टू यहाँ पे भी माइनस 15, LHS किसके बराबर आ गया RHS के, हेंस वेरीफाइड। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं लास्ट पार्ट पे आ रहा हूं, पार्ट नंबर 6 पे आ रहा हूं, ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 1 की जो लास्ट पार्ट पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये लास्ट पार्ट क्या है, 6th पार्ट, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 है, राइट। अच्छा, ये जो कोफिशिएंट ऑफ x है यहाँ पे वो है -1, क्या है 1 है, राइट, देख सकते हो अभी ये 1 है कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हियर a का वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है वो है 3, और b का जो वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -1, -1 है, राइट, और c का जो वैल्यू है वो -4 है, c इक्वल टू -4, देयरफॉर बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, स्प्लिटिंग मिडल टर्म को हम स्प्लिट कर रहे हैं, मिडल टर्म 3 4 और 12, तो 12 आ रहा है और -12 आ रहा है, राइट, इसको फैक्टराइज करके यहाँ पे 3 4 और आ गया तो नेगेटिव आना चाहिए, ये नेगेटिव रख सकते हैं हम, 3 4 और 12, 3 में से 4 गए तो 1 आ गया -1, राइट। अच्छा, तो क्या आएगा 3x स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 4x और लास्ट में -4 है आपका, तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो 3x को बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचा, ये 3 बाहर आया, एक x भी बाहर आया तो 1x बचा, ये 3x सारा बाहर आया, अंदर बचा 1 + 1, चेक भी कर सकते हो, 3x इंटू x 3x स्क्वायर, 3x इंटू 1 3x आ रहा है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन, -4 को बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचा x + 1, चेक आउट, -4 इंटू x -4x माइनस प्लस -4 1 और यहाँ पे भी x + 1, यहाँ पे भी x + 1, x + 1 को बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचा 3x - 4, 3x - 4, इधर x + 1 = 0 और या 3x - 4 = 0, देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे +1 को शिफ्ट करो -1 बनेगा, -1 आ गया, राइट, यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -4 को शिफ्ट करो +4 बनेगा, मल्टीपल 3 है, डिवाइड में आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 3, तो जीरोस हमारे पास 2 जीरोस आ गए, एक 0 आ गया, राइट, यहाँ पे मैं आ रहा, देयरफॉर जीरोस आर आपके 2 जीरोस आ गए, एक आ गया -1, दूसरा क्या आ गया आपका 4/3, यही आ रहा है, ये सब 4/3, तो अब क्या करेंगे, नाउ वेरीफाई करना है कोफिशिएंट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, तो क्या करेंगे पहले सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है -b/a, सम ऑफ जीरोस, 2 जीरोस इनको सम करेंगे, -1 + 4/3, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 रख लेते हैं, यहाँ पे माइनस b का वैल्यू क्या है b -1 अपॉन a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, 1/3 आ रहा है, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 1 r -3 + 4 1 r +4 डिवाइड बाई 3 1 r 3 इक्वल टू माइनस प्लस 1/3 आ गया, तो यहाँ पे भी 1/3 आ गया, 4 में से 3 गए तो 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3, LHS इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आ गया। एंड
अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो वंस अगेन, एंड जो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा, सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इनका मल्टीपल करके यानी प्रोडक्ट इनका निकाल के -1 इंटू 4 अपॉन 3। सी क्या है वैल्यू यहाँ पे -4, ए क्या है 3, -4 अपॉन 3। ये देख सकते हो 4 1 आर -4 डिवाइड में आपकी 3 इक्वल टू -4 अपॉन 3। LHS किसके बराबर आ गया, RHS के। हमने हेंस वेरीफाइड, हमने वेरीफाई किया है। ये लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस एक्सरसाइज का, वो हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरी चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी बच्चों तक मेरी वीडियो को पहुंचाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।